नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक चुनाव की लड़ाई बजरंग बली तक आई। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस के वादे पर गरमाई सियासत। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में किया जमकर हंगामा, तो वहीं बीजेपी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत या हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। जमानत के लिए बड़ा मनीष सिसोदिया का इंतजार, आज नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका। बिहार में जातिगत जनगणना पर लगी रोक, 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मैतेई समुदाय की मांग और मणिपुर में हो गया बवाल। जमकर आगजनी, हिंसा, पथराव और बवाल आमने सामने आ गए। पहाड़ी और घाटी वाले सेना ने संभाला मोर्चा। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बजरंग बाण की, जिससे विपक्ष में मच गया है घमासान। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसकी शुरुआत भगवान हनुमान का दिन कहे जाने वाले मंगलवार से हुई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा किया। इसके साथ ही कर्नाटक की जंग में बजरंग बली की एंट्री हो गई और कांग्रेस फंस गई, क्योंकि इस वादे से बजरंगी भड़क गए। और आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा किया, पोस्टर फाड़े और जमकर पत्थर भी फेंके। पर पीएम मोदी ने चुनावी रैली में बजरंगबली की जय के साथ जो भाषण शुरू किया और जो बयान दिए, उससे कर्नाटक चुनाव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कर्नाटक में जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मैं हूं बजरंगी पोस्टर के साथ अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव की लड़ाई बजरंग बली तक आ गई है। किसकी कृपा बरसेगी भगवान पर? देखिए, कृपा बरसे ना बरसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति पे हंसी आ रही है। बैठे बिठाए आपने मुसीबत मोल ली। भाई, क्या जरूरत थी? आपको क्या लग रहा है ये अटल और आडवाणी की बीजेपी है? यहां आपने मौका दिया नहीं कि चारों खाने चित। ये कहते हैं इसे राजनीति में, आ बैल मुझे मार। आपने बजरंग दल, अच्छी खासी कैंपेन चल रही है, सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ना मजाल है कि कांग्रेस पार्टी गलती ना करे। मसला फंस गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली करना शुरू किया कि अब तो पाठ हो रहा है। पूरे कर्नाटक में हर मंदिर में हर जगह मास मूवमेंट बन गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हारती है तो उनको अपना सर दीवार पे खुद मार लेना चाहिए। जी, अगली खबर में बात जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश की आन बान और शान पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और आगे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका एफआईआर को लेकर थी, ऐसे में 2 केस दर्ज हो चुकी है और इसको लेकर अब आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को हाई कोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच पहलवानों ने ऐलान किया कि वो पहलवानी छोड़कर सामान्य जीवन जिएंगे और भारत सरकार को सभी पदक और पुरस्कार लौटा देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से झटका मिला है पहलवानों को, क्या होगा अब इनके धरना का? धरना तो खत्म, धरना हो ही नहीं रहा था। ये पहलवानी थोड़ी कर रहे थे, ये राजनीति अखाड़ा बनाना चाह रहे थे। यहां से इन सबको लड़ना है एमएलए का चुनाव। ये तमाशा ये लोग जो कर रहे थे, जिस दिन आपने वहां पे नारे लगवाने शुरू कर दिए राजनीतिक, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, कब्र खोद लो या फिर सरकार से विनती कर लो।
दोनों चीज तो एक साथ नहीं होगा। फिर आपने केजरीवाल को बुला लिया तो सतपाल मलिक आ रहा है, पप्पू यादव आ रहा है, तो भीमसेना वाले आ रहे हैं, वामपंथी आ रहे हैं, और वहां पे आंदोलन जीवियों को आपने जगह दे दिया। तो फिर ये धरना रहा कहां? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जजेस हैं वो क्या अखबार नहीं पढ़ते? वो टेलीविजन नहीं देखते? सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते? उनको समझ में आ गया कि ये खेल कुछ और है। आपने कहा एफआईआर हो गया, पीड़िता के ऊपर पूछताछ जारी है, सिक्योरिटी दे दी गई। अब क्या चाहिए? बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच, बिना कोर्ट किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए? ये एनआरकी चल रहा है क्या? आपके पास, आपके साथ वही लोग आ रहे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक मोटिव से प्रेरित हैं। आम जनता का इस पहलवानों वाला जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको जरा सा भी समर्थन नहीं है। आप इस तरह की बातें करेंगे कि हम नेशनल ही खेलेंगे, हम सिर्फ इंटरनेशनल, सिर्फ ओलंपिक में जाएंगे। और आपने क्या किया? खिलाड़ियों की इज्जत होनी चाहिए, बात समझ में आती है। पीटी ऊषा के पैर के धूली के बराबर नहीं है आप लोग, और वो वहां जाती है, उनको हैकल किया जाता है, उनसे आप बदतमीजी करेंगे। कौन आपके साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। तो जिन जिन इन लोगों के इशारे पे आपने राजनीति की है, ये धरना प्रदर्शन किया है, अब वही बचाएं आपको। दिक्कत क्या है? धरना तो इन लोगों ने शुरू कर दी, धरना खत्म कैसे किया जाए ये अकल इन पहलवानों को नहीं आया। जी, अगली खबर में बात जमानत के लिए मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिले झटके की। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए तमाम तरह के पैतरे अपना रहे हैं। सिसोदिया ने पहले अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, सीबीआई में तो ये ऑलरेडी टंगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई जमानत नहीं दे सकते, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आज ईडी की बारी थी। ईडी के केस में ये जमानत खोज रहे थे, पत्नी बीमार है, हम इनोसेंट हैं। जज साहब ने कहा कि भाई ईडी की भी राय सुन लेते हैं, लेकिन स्टोरी ये नहीं है। सिसोदिया की दिक्कत क्या है? सिसोदिया की दिक्कत ये है कि जिस जज ने, दिल्ली हाईकोर्ट के जिस जज ने सीबीआई के केस में इनकी जमानत याचिका रद्द की, वही जज यहां भी बैठे हुए हैं। कहां कैसे क्या करोगे? हैं? बहुत पढ़े लिखे, विद्वान, ज्ञानी, और इसी जज ने सीबीआई के केस में क्या प्रोनाउंसमेंट किया कि ये सिसोदिया इज द किंग पिन ऑफ दिस दिल्ली एक्साइज स्कैम। जज साहब केजरीवाल नहीं है कि गिरगिट की तरह रंग बदल जाए कि उस सेम केस में सीबीआई में तुमको जेल भेज दें और ईडी में तुम्हें छोड़ दें। तो आप जाओगे तो जाओगे कहां? और ईडी की तरफ से बार बार सबूतों के साथ यह कहा जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में, उसको इंप्लीमेंट करने में, साउथ लॉबी को बाकायदा फायदा पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो मनीष सिसोदिया का है। तो आप जपते रहिए माला कि मेरे घर में कुछ नहीं मिला, लॉकर में कुछ नहीं मिला, मेरे कार में भी कुछ नहीं मिला, मेरे पैतृक घर में भी कुछ नहीं मिला, मेरे बैंक के लॉकर्स में भी कुछ नहीं मिले। अब सब कुछ मिलेगा। जी, अब बात नीतीश सरकार को लगे कोर्ट से बड़े झटके की। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को आज करारा झटका देते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है।
पहले जातिगत जनगणना के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि बिहार सरकार का यह फैसला संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटना हाईकोर्ट के पास भेज दिया था और आज इस पर अहम सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस केस की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। नीतीश कुमार का एक मेन एजेंडा है जाति जनगणना कराना, क्या ये फेल हो गया? देखिए, ये फ्रॉड लीडर्स हैं जो काम नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, कोई नई योजना नहीं चला सकते, सरकार को ढंग से चला नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब के सब इस तरह के लीडर्स जो सफेद वस्त्र पहन के सारे तमाम काले धंधे में लिप्त हैं, उनके लिए ये सारी चीजें एक तरीके से राजनीतिक हथियार है। जाति की जनगणना कर दो, क्या क्या करोगे भाई? तो जिसको जितना ये भाषण देंगे कि जाति के मुताबिक हम रोजगार और रिजर्वेशन देंगे, इसलिए ना भाई, रोजगार है क्या बिहार में? क्या दोगे? नीम का पत्ता बांटोगे? क्या करना है तुमको? समाज में विघ्न डालने का काम, हिंदुओं को बांटने का काम, यह तमाशा तुम लोगों का रह गया है। जाति जनगणना करेंगे, नौकरी है नहीं, जाति जनगणना करना इनका शौक है। तो हाई कोर्ट ने इनकी पूरी लोगों को बहकाने के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये कौन है? ये यूपीए में बहुत बड़े सरदार जी बने थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कुर्सी को कलंकित करने वाले मनमोहन सिंह। इन्होंने मुसलमानों की स्थिति के लिए, जैसे ये करवा रहा है वैसे ही मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए सच्चर कमेटी बना दिया। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, बहुत दलितों से भी बदतर स्थिति है मुसलमानों की। उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दलितों से भी बदतर है। आपने तो करवा दिया, मुसलमानों को बता दिया कि देश ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। भाई, उसका कुछ इलाज किया क्या तुमने? कोई इलाज नहीं किया। एक समाज को आपने पीड़ित घोषित कर दिया, कोई उसका इलाज नहीं निकाला। अब वो घूम रहा है चारों तरफ, ये देश हमारा नहीं है। यही धंधेबाजी में लगे हुए रहते हैं ये सब राजनेता। इस तरह के सांप बड़े डेंजरस है इस देश के लिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। मणिपुर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आदिवासी एकता मार्च के दौरान बुधवार को हुई हिंसा में 8 जिले चपेट में आ गए। मणिपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। ये पूरा बवाल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में हुआ है। इस बीच अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह से बातचीत भी की है। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इस पूरे हिंसा को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। मैतेई समुदाय की मांग कितनी सही है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, मणिपुर जो राज्य है, 2 तरह का इलाका है। एक पहाड़ और पहाड़ों के बीच में वैली, जिसको जमीन पे, तो वहां की जो जनसंख्या का जो डेमोग्राफी है कि ऊपर भी ट्राइबल्स रहते हैं, बीच में भी ट्राइबल्स रहते हैं। मेतीज वो हिंदू जो प्लेन्स में रहते हैं, वो मेती समुदाय है। झगड़ा किससे हो रहा है? तो कुकीज से हो रहा है। ये कौन है? तो ये पहाड़ों में रहने वाले ट्राइबल भी हैं। ये अब तक इनको वो स्टेटस नहीं मिला हुआ है। भाई, मणिपुर में सारे के सारे लोग वो ट्राइबल्स हैं, भाई मेती को क्यों नहीं दिया जाए? तो ये टसल इस चीज का है। दूसरा, इस तरह की जब सामाजिक बवाल मचता है नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में, खास करके नागालैंड, मणिपुर, वहां चीजें हिंसक हो जाती है। ये तो कहानी जो सब जान रहे हैं, ये हकीकत भी है। लेकिन ये हिंसा कौन भड़का रहा है? रियल स्टोरी क्या है इसके पीछे? ये कुकी ट्राइब के लोगों को भड़का रहा है, उसको पैसे कौन दे रहा है, कौन फंड कर रहा है? ये क्रिश्चियन मिशनरीज के रोल के ऊपर तहकीकात होने की आवश्यकता है। ये नागालैंड के अंदर जो सेसेशनिस्ट ताकतें जो पैदा हुई, वो किस चीज के लिए हुई? ये विदेश से आने वाला चंदा
ये क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा फंडेड। अब यही धंधा यहां मणिपुर में स्टार्ट हुआ है। तो सरकार बहुत कड़ाई से एक्शन ले रही है। मेतीज वहां पे थोड़े ज्यादा शांत तरीके से रहने वाले लोग हैं। हिंसा बहुत हो चुकी। सरकार ने सही फैसला लिया है कि जो भी उपद्रव करेगा शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, और इस तरह के हिंसा को कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चेतावनी मैं आपको दे दूं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारे मुख्यमंत्री ये अपीजमेंट राजनीति के चक्कर में जो गलतियां कर रहे हैं, इस तरह की आग किसी भी राज्य में लग सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।